खुद तैयार होंगे। हाँ बिल्कुल योगेश जी, ये उनकी मंशा नजर आती है इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो 1 साल में सारी चीजें सीख लेता है और हमारे यहाँ BA MA पास जो है वो 8वीं पास और हमारे यहाँ BA MA पास है, BSc MSc पास है, वो लोग नहीं सीख पाते 1 साल में। तो ये तो दृष्टांत उन्होंने दिया, पर जैसा कि मैंने कहा कि दृष्टांत में कोई गलत चीज नहीं बताई जा सकती, तो शायद ये उन्होंने भी रिग्रेट किया है और साथ साथ अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी और उनसे ये कहा गया है कि वहां से PH की आमद दे दें वो अपनी। तो ये सारी चीजें अभी बीजेपी सरकार ने की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका इस जानकारी के लिए। तो राजेंद्र कुमार जी को पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। आइए आपको एक बार हम फिर से सुनाते हैं कि उन्होंने आखिरकार कहा क्या था इस पूरे कैंप के दौरान। हम उदाहरण देते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी करदाव का 8वीं पास आदमी है, वो 1 साल की ट्रेनिंग है, हथियार हर तरह के चला लेता है, GPS चला लेता है, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, गूगल अर्थ चला लेता है। ये सब किसकी बदौलत है? ये ट्रेनिंग की बदौलत है। बस उसमें जज्बा था, तो वो जज्बा क्या हम अपने आप में नहीं पैदा कर सकते? हम उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उसने उस ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से किया, हम उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। ये होती है टेक्निक, जो अपने दुश्मन की कमजोरियां जाने, दुश्मन की स्ट्रेंथ जाने कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। तो ये वो बयान था जो राजेंद्र कुमार जी ने इस पूरी ट्रेनिंग कैंप के दौरान दिया था, जिस पर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। हालांकि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि वो हमारे शहीदों के उदाहरण भी दे सकते थे कसाब की जगह, और हमारे शहीदों ने किस तरह अपनी जान कुर्बान की है, किस तरह वो लड़े हैं, उसके भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब उन्हें PHQ अटैच कर दिया गया है, लेकिन एक बात जो उन्होंने सच कही कि कम से कम जो हमारे पुलिस वाले हैं, आराम परस्ती के जो जिन्हें आदत पड़ गई है, वो जाग जाएं और जो उन्हें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग जो उन्हें दी जाती है, उसे दिल लगा कर करें। अपनी जान भी बचेगी, देश की सुरक्षा भी होगी। अगली खबर भी इंदौर से है। इंदौर में 19 फरवरी से होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यपरिषद की प्रस्तावित बैठक का जायजा लेने के लिए आज पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदौर पहुंचे। इस दौरान श्री अनंत कुमार, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने साइकिल चलाई और तैयारियों का जायजा लिया। दशहरा मैदान का भी इंस्पेक्शन किया। बाद में अभी पिछले 2 घंटों से यहाँ ओमेक्स सिटी में जो टेंट का नगर तैयार हो रही है, उसका भी निरीक्षण किया पैदल और साइकिल से। यहाँ 3 प्रदर्शनी लगने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम बहुत बड़े बड़े काम और छोटे छोटे काम अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक और शुभचिंतकों के बल पर करते हैं। इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंदौर में जो लोग सक्षम हैं, हम उनके पास जाएंगे, आग्रह करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे। हमें विश्वास है वो हमारा सहयोग करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और ऐसे शुभचिंतक मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है इंदौर में। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे संवाददाता है इंदौर से इस वक्त हमारे साथ। प्रकाश जी, साइकिल पर चलकर क्या मैसेज देने की कोशिश है? सादगी का मैसेज देने की कोशिश है क्या? जी हाँ, कम से कम भाजपा के नेताओं का तो यही कहना है कि हम साइकिल पर चलेंगे, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की हित में काम करेंगे। और अनंत कुमार जी ने तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक की तुलना माघ मेले से कर दी है। आप जानते हैं कि माघ में बड़ा मेला लगता है, उज्जैन में भी लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो बीजेपी का ये माघ मेला है। उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी गांव के भारत और शहरों के इंडिया को साथ लेकर चलती है, उन दोनों के विकास का काम करती है। और हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी निगाहें स्पष्ट है, हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा हमारा पहला काम है। योगेश जी, अब इसके अलावा जो वहां पर तैयारियां प्रकाश जी की गई है, हमें याद है कि कुछ समय पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था, बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और साथ में AC चल रहा था, गर्मी की ये बात है। कहीं यहाँ पर भी जो तंबू लगे हैं, वहां की सुख सुविधाएं ऐसी तो नहीं है? योगेश जी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के बड़े नेता गर्मी में
पसीना पसीना होंगे, तो ऐसा नहीं है। वे साइकिल से, सब नेता साइकिल से चलेंगे ऐसा भी नहीं है। बड़े नेता विमान से आएंगे, कुछ तो विशेष विमान से आएंगे, और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर उनके लिए होगा जो उनको ओमेक सिटी तक लाएगा, जो करीब 22 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गाड़ियों का इंतजाम है, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, कई जनरेटर सेट लगाए जाएंगे ताकि बिजली अगर गुल हो जाए तो उससे निपटा जा सके। जितने तंबू बनाए जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में टेंट लगाए जा रहे हैं, उन टेंट में शौचालय बनाए जा रहे हैं, वॉश बेसिन लगाए जा रहे हैं, और ये पक्के काम हो रहे हैं। और ये सब कार्यक्रम खत्म होगा तो इसके बाद उन्हें वहां से हटा लिया जाएगा, वहां पे कुछ मकान बन रहे हैं। और इसके अलावा काफी जमीन भरी जा रही है। बड़ानगर की एक लाल मिट्टी बहुत फेमस है, उस खास के उसकी लाल मिट्टी को लाकर बगीचे के आसपास सड़क के किनारे डाला जा रहा था कि जगह सुंदर दिखे, पूरा इलाका सुंदर दिखे। अगर आज ही हम गए, हम विजयनगर चौराहे से ओमेक सिटी तक गए, तो बीच में जो बड़ी भारी सड़क है, नगर निगम की सीमा से बाहर की सड़क है, उस सड़क पर नगर निगम के कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि कर्मचारी कितने उदार हो गए, शहर की सीमा के बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। काश वे अधिवेशन के बाद भी ऐसा करें। तो ये सारी चीजें हैं योगेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं लोग, इन्हें देखकर धोखा ना खा जाएं आप। ये जो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन परिसर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर साइकिल से ये चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब सम्मेलन शुरू होगा तो नेता हेलीकॉप्टर से आएंगे, गाड़ियों से आएंगे, काफिले वैसे